हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 क्लास 6 एनसीईआरटी बुक्स भोजन के घटक, जैसा कि आपको दिखाई दे रहे हैं। और इससे पहले हमने क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 1 पढ़ा था। आज हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है खाद्य पदार्थ। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, उसे खाद्य पदार्थ कहते हैं। और हमें खाद्य पदार्थ कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं या प्राप्त होते हैं। फिर हम आगे पढ़ते हैं पोषक क्या हैं और हमारे शरीर को कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वे तत्व जो हमें वृद्धि या कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, उन्हें पोषक कहते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। अब हम पढ़ते हैं मंड तथा शर्करा। नीला या काला रंग खाद्य पदार्थ में मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। यदि नीला या काला रंग होता है, वो खाद्य पदार्थ में किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। ये मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमें कार्बोहाइड्रेट बाजरा, चावल, गेहूँ, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का आदि, इन सभी से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। सबसे पहले टॉपिक हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन के परीक्षण के लिए क्या करते हैं, अब वो पढ़ेंगे हम। देखो, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेते हैं। देखो, प्रोटीन के परीक्षण करने थोड़ी खाद की मात्रा लेते हैं। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वो ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ प्रणाली में डाल दे और 10 बूंद जल डालकर उसे हिलाते हैं। अब ड्रॉपर की सहायता से प्रणाली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालते हैं। अच्छी तरह हिलाकर कुछ देर प्रणाली को रख दीजिए। अब प्रोटीन को हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोटीन है या नहीं है? देखो, अगर खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग आता है तो प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। देखो, बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन के स्रोत पादप स्रोत, जंतु स्रोत 2 होते हैं। और पादप स्रोत हमें किससे प्राप्त होता है और जंतु स्रोत हमें किस किस से प्राप्त होता है, वो पढ़ेंगे हम। चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन, ये सभी पादप से प्राप्त होने वाला प्रोटीन स्रोत हैं। मांस, अंडे, मछली, दूध, मूंग, सोयाबीन, ये सभी पादप से प्राप्त होने वाला प्रोटीन स्रोत है। अब हम पढ़ेंगे जंतु स्रोत मांस, अंडे, मछली, दूध, पनीर, ये सभी जंतु से प्राप्त होने वाले प्रोटीन के स्रोत हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे वसा के लिए परीक्षण। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है।
और वसा ही हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। वसा के भी दो स्रोत है, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। पादप स्रोत में क्या क्या है? मूंगफली, गिरी, तिल आदि, ये सभी पादप से प्राप्त होने वाले वसा के स्रोत हैं। और जंतु स्रोत में क्या है? मांस, मछली, अंडे, घी, दूध, मक्खन, क्रीम, ये सभी जंतु से प्राप्त होने वाले वसा के स्रोत हैं। फिर अगला आता है टॉपिक हमारा विटामिन। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और अलग अलग विटामिनों से हमारे शरीर को अलग अलग ऊर्जा प्रदान होती है, या मतलब अलग अलग विटामिन के अलग अलग लक्षण होते हैं और उनके कुछ रोग भी होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी बेरी नामक रोग। फिर आगे आते हैं विटामिन सी। विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी की कमी क्या होती है? हमारी हड्डियाँ कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और नोट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं हम खनिज लवण। हमारे शरीर के लिए उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता है। खनिज लवण के स्रोत आयोडीन के स्रोत अदरक, पालक आदि। फास्फोरस के स्रोत दूध, केला और गेहूँ। लोहे के स्रोत पालक, सेव, यकृत। और कैल्शियम के स्रोत दूध, अंडा आदि। अब हम पढ़ेंगे रुक्षांश कि रुक्षांश क्या है। हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। ये रुक्षांश क्या होता है? रुक्षांश के लिए हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है, वो हमें रुक्षांश से प्राप्त होता है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। अब रुक्षांश के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? साबुन, खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। रुक्षांश हमारे शरीर के लिए किस प्रकार सहायता करता है? पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है। फिर आता है आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। फिर आता है संतुलित आहार। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। देखिए, संतुलित आहार में पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। और उदाहरण के लिए दालें, जो कि हमारे शरीर विटामिन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दालें मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज। अंकुरित बीज में कौन कौन से? मूंग व चना, जो कि हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि अंकुरण और अंकुरित बीज किसे कहते हैं। अगर आप किसी को परिभाषा याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर आता है केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल, सब्जियाँ आदि। फिर आता है अभावजन्य रोग, यानी कि वो रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन अभावजन्य रोग कहते हैं। अब हमारे लास्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और उसके लक्षण क्या हैं? विटामिन और खनिज लवणों के कारण होने वाले कुछ रोग विकार। विटामिन खनिज अभावजन्य रोग का रोग और विकार। और फिर आता है लक्षण। विटामिन ए क्षीणता, दृष्टिहीनता और रतौंधी, ये इसका अभावजन्य रोग और लक्षण क्या है? कमजोर दृष्टि, अंधेरे में रात में कम दिखाई देना,
कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाना। फिर आता है विटामिन बी, इसके अभावजन्य रोग बेरी, इसके लक्षण दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी। फिर होता है विटामिन सी, इसे होता है स्कर्वी रोग, मसूड़ों से खून निकलना, घाव बनने में अधिक समय का लगना। फिर होता है विटामिन डी, अभावजन्य रोग रिकेट्स, लक्षण अस्थियों का मुलायम होकर मुरझाना। फिर होता है कैल्शियम, यानी कि अस्थियाँ और दंत से, कमजोर अस्थियाँ दंत से। फिर होता है आयोडीन, यानी कि घेंगा गोइटर, लक्षण है गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। लोह में इस अभावजन्य रोग अरक्ता और लक्षण है कमजोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में कमेंट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।